उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करने में, सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता पर विचार विमर्श करने में, किसी व्यवसाय के विभिन्न वर्गों के प्रति उत्तरदायित्वों की पहचान करने में, व्यवसाय और पर्यावरण संरक्षण के बीच संबंध की पहचान करने में, व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा और व्यावसायिक नैतिकता के तत्वों का वर्णन करने में। अवधारणा, आवश्यकताएं और तर्क। समाज किसी व्यावसायिक उद्यम को व्यापार आगे बढ़ाने और लाभ अर्जित करने की अनुमति देता है, परंतु एक व्यावसायिक उद्यम को समाज को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचकर समाज की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। आदर्श व्यावसायिक उद्यम अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति करता है, ईमानदारी से करों का भुगतान करता है, स्वस्थ और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों का निर्माण करता है और ग्राहक की शिकायतों को ईमानदारी से सुनता है। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। एक व्यावसायिक उद्यम की सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे अपने लाभ के हितों के साथ साथ समाज की अपेक्षाओं को भी पूरा करते हैं। ऐसे कार्य जो लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें विशेष अर्थों में लिया जाना चाहिए। कानूनी उत्तरदायित्वों की तुलना में सामाजिक उत्तरदायित्व अधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता। सामाजिक उत्तरदायित्व एक आवश्यक नैतिक मुद्दा है, क्योंकि ये फर्म के उत्तरदायित्वों के संबंध में नैतिक रूप से सही या गलत होने से संबंधित है। सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क। 1. सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ व्यवसाय अपने अस्तित्व और विकास के लिए एक औचित्य प्रदान करता है। 2. सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने से कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, शेयरधारकों के सामने फर्म की छवि बेहतर होगी। 3. सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करके व्यवसायी सरकारी नियामक समस्याओं से बच सकते हैं। 4. ये समाज विरोधी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी को रोकने से समाज के अनुरक्षण में मदद करता है। 5. व्यावसायिक उद्यमों के पास बहुमूल्य मानव और वित्तीय संसाधन होते हैं, जो समस्याओं को सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व के विरुद्ध तर्क। 1. अधिकतम लाभ के उद्देश्य का उल्लंघन। 2. आमतौर पर व्यवसायी उपभोक्ताओं पर प्रदूषण नियंत्रण जैसी सामाजिक उत्तरदायित्वों के लिए भी भारी निवेश का बोझ डाल देते हैं। 3. सामाजिक उत्तरदायित्वों को उचित प्रशिक्षण, कौशल और समझ के साथ सुलझाया जाना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व का यथार्थ। यद्यपि एक व्यावसायिक उद्यम द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व का एहसास मुख्य रूप से उसके अपने अस्तित्व के लिए है, परंतु वे इस तथ्य को भी समझते हैं कि एक निजी संगठन को एक स्वतंत्र समाज की आवश्यकता को पूरा करना है, जहां हर किसी के कुछ न कुछ मानवाधिकार हैं और इसलिए वे संगठन से एक उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण की मांग कर सकते हैं। नीचे हम उन कारकों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो व्यापार को कुछ सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन करने हेतु विवश करते हैं। सार्वजनिक नियमन की आशंका। यदि कोई व्यवसाय सामाजिक रूप से लापरवाह है, तो लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। इसलिए सरकारी विनियमों के डर से व्यावसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति
चिंतित होते हैं। श्रम आंदोलनों का दबाव। संगठनों के कर्मचारी भली भांति सूचित हैं और उन्हें अपने अधिकारों का आवश्यक ज्ञान भी है। वर्तमान संसार में मीडिया की सक्रिय भूमिका ने ग्राहकों को सतर्क बना दिया है। आज के संसार में ग्राहकों के पास प्रत्येक उत्पाद के असीमित विकल्प हैं। उपभोक्ता जागरण का प्रभाव। आज के समय में समाज से अलग-थलग रहकर व्यवसाय करना असंभव है और व्यवसाय के अस्तित्व और विकास के लिए समाज की सहभागिता आवश्यक है। व्यवसायियों के लिए सामाजिक मानकों का विकास। सामाजिक उत्तरदायित्व पर समृद्ध शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा में सुधार ने व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व पर जागरूकता बढ़ा दी है। बेहतर शिक्षा के कारण ग्राहक, कर्मचारी और निवेशक सामाजिक मुद्दों के प्रति अधिक अनुक्रियाशील हैं। पेशेवर प्रबंधकीय वर्ग का विकास। व्यावसायिक स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ने सक्षम प्रबंधकों का एक वर्ग विकसित किया है, जो सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति अधिक अनुक्रियाशील है। सामाजिक हितों और व्यावसायिक हितों में संबंध। वर्तमान में व्यावसायिक उपक्रमों ने ये समझ लिया है कि सामाजिक और व्यावसायिक हितों का निकटतम संबंध। सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार। सामाजिक उत्तरदायित्व की बेहतर समझ के लिए हमें उनके वर्गीकरण को समझना होगा। सामाजिक उत्तरदायित्वों को आमतौर पर 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। आर्थिक उत्तरदायित्व। एक व्यावसायिक उपक्रम मूल रूप से एक वाणिज्यिक इकाई है और इसका पहला सामाजिक उत्तरदायित्व समाज को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर उचित लाभ अर्जित करना है। मिलावटी वस्तुओं या उत्पादों की बिक्री और अनुचित लाभ एक उद्यम द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन है। कानूनी उत्तरदायित्व। एक व्यावसायिक उपक्रम को सभी कानूनी मानदंडों और विनियमों का पालन करना चाहिए, चूंकि समाज के कल्याण हेतु ही सरकार द्वारा इन मानदंडों और विनियमों को बनाया जाता है। ये एक तथ्य है कि केवल कानून का पालन करने वाली व्यावसायिक इकाई ही सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन हो सकती है। दूसरी ओर, गैर कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित संगठन सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रत्यक्ष उल्लंघन करता है। नैतिक उत्तरदायित्व। एक संगठन को लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। किसी उत्पाद के लिए किसी भी विज्ञापन, पोस्टर या टीवी विज्ञापन के माध्यम से किसी की भावनाओं का अनादर नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि समाज की उन अपेक्षाओं को भी पूरा करना चाहिए जो चाहे कानून में संहिताबद्ध हों या ना हों। विवेकशील उत्तरदायित्व। ये पूरी तरह से उपक्रम का निर्णय है कि वे इस उत्तरदायित्व को लेना चाहते हैं या नहीं। इस सामाजिक उत्तरदायित्व को शैक्षिक संस्थानों को दान देने और बाढ़ या भूकंप प्रभावित लोगों की सेवा करने जैसी विभिन्न स्वैच्छिक कार्यों से पूरा किया जा सकता है। विभिन्न संबंधित समूहों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व। व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य को समझने के पश्चात एक व्यावसायिक उपक्रम के लिए सामाजिक उत्तरदायित्वों पर काम करने वाले क्षेत्रों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। एक व्यावसायिक उद्यम को ये तय करना आवश्यक है कि कहाँ, कब और किन लोगों के लिए सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाया जाना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्वों के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नीचे परिभाषित किया गया है।
व्यवसाय का अंशधारकों, स्वामियों और निवेशकों के लिए उत्तरदायित्व। एक व्यावसायिक इकाई का उत्तरदायित्व निवेशकों, अंशधारकों और स्वामियों को उनके निवेश की सुरक्षा के लिए उचित लाभ देने का सर्वोत्तम प्रयास करना है। साथ ही एक उद्यम को अपनी विभिन्न भावी योजनाओं के बारे में समय पर और सही जानकारी प्रदान करनी चाहिए। कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। एक व्यावसायिक उद्यम का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने कर्मचारियों को सार्थक कार्य दे, अच्छे कामकाज का वातावरण प्रदान करे, अपने कर्मचारियों के साथ सहयोग करे और उनके लिए उचित वेतन सुनिश्चित करे। ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व। एक व्यावसायिक उपक्रम को उचित मूल्य पर ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। मिलावट और खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के विरुद्ध सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। भ्रामक और झूठे विज्ञापनों से बचा जाना चाहिए। ग्राहकों को उत्पादों के बारे में सच्ची जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे सही खरीद का निर्णय ले सकें। प्रशासन और मानवता के प्रति उत्तरदायित्व। किसी व्यावसायिक इकाई को देश के नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए, ईमानदारी से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए करों का भुगतान करना चाहिए। समाज में अच्छी छवि विकसित करने हेतु लोगों के विभिन्न समूहों के साथ अच्छी बातचीत भी होनी चाहिए। व्यवसाय और पर्यावरण संरक्षण। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण एक गंभीर समस्या है और नीति निर्माताओं और प्रबंधकों को इसका सामना करना पड़ता है। हमारे पर्यावरण की परिभाषा में मनुष्य के आसपास के मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों ही वातावरणों को सम्मिलित किया गया है। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन मुख्यतः बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन से होता है। प्रदूषण का मानव जीवन, पौधों और पशुओं के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के संख्य स्रोतों के अतिरिक्त उद्योग, विषाक्तता और इसकी मात्रा के मामले में हानिकारक अपशिष्ट का प्रमुख उत्पादक है। कई संगठन वायु, भूमि, जल और ध्वनि प्रदूषण हेतु उत्तरदायी हैं। प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता। मूल्यवान पर्यावरणीय संसाधनों को संरक्षित करने एवं पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रदूषण नियंत्रण और इसकी रोकथाम आवश्यक है, ताकि इन संसाधनों का मानव जाति के कल्याण और लोगों के स्वास्थ्य वृद्धि के लिए उपयोग किया जा सके। प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कुछ कारक इस प्रकार हैं। प्रदूषण नियंत्रण उपाय हृदय, फेफड़ों और चर्म रोगों जैसी बीमारियों की गंभीरता को नियंत्रित करते हैं और हमारे ग्रह पर स्वस्थ जीवन में सहायक होते हैं। वैसे संगठन को वायु में उत्सर्जित विषाक्त गैसों से प्रभावित मनुष्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी माना जाता है। व्यावसायिक परिसर में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित करने की सुदृढ़ व्यावसायिक नीति देयता के जोखिम को कम कर सकती है। एक उद्यम जो पर्यावरणीय सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, उसकी सार्वजनिक छवि अच्छी बनेगी। पर्यावरण में व्यवसाय की भूमिका। संरक्षण। पर्यावरणीय चिंताओं के समाधान के लिए व्यावसायिक संगठनों को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। कुछ कदम जिन्हें वे उठा सकते हैं: सरकारी नियमों का पालन, शीर्ष प्रबंधन की प्रतिबद्धता, सरकारी कार्यक्रमों में भागीदारी, प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समय-समय पर समीक्षा और संबंधित लोगों को इनके संबंध में शिक्षित करना।
अवधारणाएं और व्यावसायिक नैतिकता के तत्व। व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा। व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा सामाजिक आवश्यकताओं और व्यावसायिक आवश्यकताओं के बीच संबंध स्थापित करने में निहित है। ये इसलिए है क्योंकि एक व्यावसायिक संगठन समाज का ही एक तत्व है। किसी संगठन को अच्छे वित्तीय प्रदर्शन के साथ साथ उचित कीमतों पर गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करके राजस्व अर्जित करना होता है। समाज के मानकों के संबंध में व्यावसायिक नैतिकता को सही और गलत प्रथाओं के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। नैतिक सिद्धांतों के पालन से व्यावसायिक हितों के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, भले ही उसके लिए सरकारी कानून अधिनियमित न किए गए हों। व्यावसायिक नैतिकता के तत्व। व्यावसायिक इकाई को नियंत्रित करते समय व्यापारिक नैतिकता के कुछ आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं। प्रबंधन की प्रतिबद्धता। एक व्यावसायिक उद्यम के उच्चतर प्रबंधन को व्यापारिक नैतिकता के प्रति दृढ़ता से समर्पित होना चाहिए। उन्हें संगठन के नैतिक मूल्यों के निरंतर विकास में योगदान देना चाहिए। संहिता को परिभाषित करना। व्यावसायिक नैतिकता के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु किसी व्यापारिक संगठन को ईमानदारी, उत्पाद की गुणवत्ता, कार्यस्थल की सुरक्षा और मुद्रित दस्तावेजों के रूप में कानूनों के पालन के लिए सिद्धांतों का एक समुच्चय बनाना चाहिए। अनुपालन तंत्र की स्थापना। कर्मचारी भर्ती और प्रशिक्षण के दौरान व्यावसायिक नैतिकता के उचित कार्यान्वयन की जांच पर ध्यान देना चाहिए। नियमित लेखा परीक्षा व्यावसायिक नैतिकता के अनुपालन की कोटि को जानने में सहायक हो सकती है। सभी स्तरों पर कार्यबल को जोड़ना। व्यावसायिक नैतिकता का कार्यान्वयन केवल व्यावसायिक संगठन के कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है। इसलिए नीतियों और व्यापारिक नैतिकता की संहिता पर चर्चा के दौरान उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी व्यावसायिक उद्यम के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ ये है कि वे अपने लाभ के हितों के साथ साथ समाज की अपेक्षाओं को पूरा करे। सामाजिक उत्तरदायित्व एक आवश्यक नैतिक मुद्दा है क्योंकि ये फर्म के उत्तरदायित्व के संदर्भ में नैतिक रूप से सही गलत होने से संबंधित है। सामाजिक उत्तरदायित्व की वास्तविकता। सार्वजनिक विनियमन का संकट, श्रम आंदोलन का दबाव, उपभोक्ता जागरूकता का प्रभाव, व्यवसाय के लिए सामाजिक मानकों का विकास, व्यावसायिक हितों और सामाजिक हितों के बीच संबंध, व्यावसायिक उत्तरदायित्व के प्रकार, आर्थिक उत्तरदायित्व, कानूनी उत्तरदायित्व, नैतिक उत्तरदायित्व और विवेकपूर्ण उत्तरदायित्व। विभिन्न सामूहिक हितों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व। स्वामियों और निवेशकों के प्रति उत्तरदायित्व, कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व, ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व और प्रशासन और मानवता के प्रति उत्तरदायित्व। प्रदूषण के संख्य स्रोतों के अतिरिक्त विषाक्तता और उसकी मात्रा के मामले में उद्योग इनके प्रमुख उत्पादक हैं। कई संगठन वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता। स्वास्थ्य मुद्दों में कमी, लागत में बचत, बेहतर सार्वजनिक छवि और सामाजिक लाभ।
व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा सामाजिक आवश्यकताओं और व्यावसायिक आवश्यकताओं के बीच संबंध स्थापित करने में निहित है। व्यावसायिक नैतिकता के तत्व: प्रबंधन का समर्पण, एक संहिता को परिभाषित करना, अनुपालन तंत्र की स्थापना करना और